हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्रेज है डोंट मेक फन ऑफ हिम। इसका मतलब होगा कि उसका मजाक मत बनाओ। आपके स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और उस पार्टी में आपका एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही मासूम भोला भाला है। वो शेरवानी पहनकर आ गया है और उस फ्रेंड को सभी ने घेर लिया और उसका मजाक बनाना चालू कर दिया कि आज तू तो दूल्हा लग रहा है भाई, तेरी आज शादी करा देते हैं। तो उस समय आपकी टीचर आती है और कहती है डोंट मेक फन ऑफ हिम, इसका मजाक मत बनाओ। अगर लड़की है तो उसके लिए आप कह सकते हो डोंट मेक फन ऑफ हर। हिम के प्लेस पे हर लगा देंगे। है यू आर सिटिंग अननेसेसरली हियर, इसका मतलब होगा कि तुम बेवजह यहाँ बैठे हो। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के पास बैठे हो एक सिग्नेचर लेने के लिए अपने प्रिंसिपल की, लेकिन आपके प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं है। तो प्यून वहाँ पर आता है और कहता है कि यू आर सिटिंग अननेसेसरली हियर, तुम यहाँ बेवजह बैठे हो क्योंकि प्रिंसिपल सर आज है नहीं, कल आएंगे। तो इस तरह से जब आपको किसी से बोलना हो यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, तुम यहाँ बेवजह बैठे हो, तुम यहाँ बेवजह खड़े हो, तुम यहाँ बेवजह बात कर रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको ये फ्रेज यूज़ करना है। यू आर अननेसेसरली टॉकिंग हियर, यू आर अननेसेसरली स्टैंडिंग हियर, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो, इसका मतलब होगा मुझे नहीं मालूम। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या कल स्कूल चालू है, आपको नहीं पता है तो आप कहोगे आई डोंट नो। आपके पिताजी ने पूछा कि क्या आपका एग्ज़ाम चालू होने वाला है, आपको नहीं पता, आप कहोगे आई डोंट नो। तो इस तरह से जब आपको कोई चीज़ नहीं पता है, वह आपसे पूछी जा रही है, तो आप कहोगे आई डोंट नो। कीप मम, इसका मतलब होता है चुप रहो। इस फ्रेज़ का यूज़ हम स्पेशली तब करेंगे जब कोई चीज़ आपको छुपानी हो, बतानी न हो। मान लीजिए कि आपकी सिस्टर का बर्थडे है और आपने प्लानिंग कर ली है पूरी तरह से बर्थडे को सेलिब्रेट करने की और आपकी सिस्टर को पता नहीं है, तो आप अपने घर में अपने भाई बहन और मम्मी को कहोगे कि दीदी जब आएंगी तब उनको बताना नहीं है कि हमने प्लानिंग कर लिया है। ऐसे आप सबसे कहोगे कीप मम अबाउट बर्थडे पार्टी। वट आर यू डूइंग हियर, इसका मतलब होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान लीजिए कि आप अपनी बीबी के साथ शिमला घूमने के लिए गए हो और आपको वहाँ पर आपका एक फ्रेंड मोहित मिल जाता है और उसे देखते ही आप बोलते हो हे मोहित व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आपको रिप्लाई में कहेगा जो तू यहाँ कर रहा है। जिस तरह से आप शादी के बाद हनीमून के लिए शिमला गए हो, उस तरह से आपका फ्रेंड भी वहाँ पर गया हुआ है। तो अपोलोजाइज टू हिम, इसका मतलब होगा उससे माफ़ी मांगो। अगर लड़की होगी तो आप कह सकते हो अपोलोजाइज टू हर, उससे माफ़ी मांगो। अगर कोई नाम है तो आप वहाँ पर बोलोगे अपोलोजाइज टू राहुल, राहुल से माफ़ी मांगो। तो इस तरह से आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो किसी से माफ़ी मांगने के लिए। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ही इज़ वेरी इनोसेंट, इसका मतलब होगा कि वह बहुत ही मासूम है। आपके घर में आपकी आंटी आती हैं और चुन्नू मुन्नू भी आते हैं। आपकी मम्मी ने आपको सुबह सुबह 10 चॉकलेट दी थी और आपने शाम तक 8 चॉकलेट खा ली है। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा मुन्नू चुन्नू आए हैं, ज़रा उनको चॉकलेट दे दो, तो आपने तुरंत 2 चॉकलेट जाकर दे दिए। उस समय उन आंटी ने आपकी मम्मी से कहा कि आपका बेटा कितना मासूम है, ही इज़ वेरी इनोसेंट। डोंट मेस विथ मी, इसका मतलब होगा मुझसे मत उलझो। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम गुस्से में हों और कोई हमें बार बार परेशान करे, तब हम कहते हैं मुझसे उलझो मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डोंट मेस विथ मी। आप अपने ऑफिस में हो और आपके ऑफिस में कोई बंदा आपको रोज़ परेशान करता है, आप उसे कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन एक दिन गुस्से में आप आकर उसे कहते हो डोंट मेस विथ मी, मुझसे मत उलझो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से आपको ये फ्रेज़ यूज़ करना है। कंट्रोल योर सेल्फ, इसका मतलब होगा खुद पर काबू रखो या फिर खुद पर नियंत्रण रखो। आपका फ्रेंड आपसे झगड़ रहा है, आपकी उससे कहासुनी हो गई है और आपका फ्रेंड आपको मारने के लिए हाथ उठा दिया है और उस समय आप उसका हाथ पकड़ कर कहोगे कंट्रोल योरसेल्फ। इस तरह से किसी को आपको रोकना हो तो आप उसे कह सकते हो कंट्रोल योरसेल्फ। कीप इन टच, इसका मतलब होता है कि कांटेक्ट में रहना, संपर्क में रहना। आप बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हो जो कि आपसे 5 से 6 साल बाद मिल रहा है और आप उससे मिलकर बहुत सारी बातें करते हो और जब आप घर जाते हो तो उससे कहते हो कीप इन टच, कांटेक्ट में रहना, संपर्क में रहना। आप कॉल मी बैक, इसका मतलब होगा मुझे वापस कॉल करना। आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया था पूछने के लिए कि हम शादी में कब जा रहे हैं। आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा फ़ोन करके। उस समय आप उससे कहोगे ओके कॉल मी बैक, मुझे वापस से कॉल करना। इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव, इसका मतलब होगा कि यह आपको महंगा पड़ेगा।
आप मॉल में गए हो और आपने दुकानदार से कहा है कि यह जीन्स दिखाइए मुझे, तो दुकानदार ने आपसे कहा कि इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव, यह आपको महंगा पड़ेगा, आप ये देख लीजिए। लेट मी टेक रेस्ट, इसका मतलब होगा मुझे आराम करने दो। आपकी मम्मी आपको कहती हैं कि बेटा उठो और नाश्ता कर लो, उस समय आप कहोगे कि मम्मी मैं अभी क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। लेट मी टेक रेस्ट। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।